मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना कई दशकों से वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसियों का रहा है। हाल ही में स्पेसएक्स, नासा और अन्य निजी कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती और विकिरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि बगैर सुरक्षा के इंसान मिनट भर भी जिंदा न रह सके। फिलहाल धरती के अलावा कोई किसी और ग्रह पर रहने की कल्पना भी नहीं जा सकती, लेकिन एलन मस्क साल 2040 तक मंगल पर कॉलोनी बनाने का टारगेट तय कर चुके, जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। हालांकि इसके लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे मंगल का कठोर वातावरण। मंगल बहुत ठंडा है। इसके पोल्स पर तापमान लगभग 153 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में जा सकता है। यहां ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है, जिससे प्रोटेक्टिव सूट के बगैर वहां रहना नामुमकिन है। वहां ऑक्सीजन नहीं है, तापमान बेहद ठंडा, -60 डिग्री सेल्सियस औसत और घातक रेडिएशन मौजूद है। इस ग्रह की मिट्टी में फिलहाल कई टॉक्सिन्स है, यानी खेती किसानी नहीं हो सकती। ग्रेविटी यहां से लगभग 30% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक वहां रहने हड्डियों और बाकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी मंगल पर रहने लायक डोम्स, फूड प्रोडक्शन और पानी जैसी सुविधाएं बनाना कठिन होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मंगल तक पहुंचना 6 से 9 महीने का सफर है, जिससे इंसानी शरीर पर गहरा असर पड़ता है। हालांकि स्पेसएक्स के स्टारशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन जैसी तकनीकों से ये लक्ष्य संभव हो सकता है। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए हमें 3 प्रमुख बाधाओं को दूर करना होगा। मंगल पर कम वायुदाब और कठोर जलवायु के कारण डोम्स या अंडरग्राउंड बेस बनाने होंगे। वहां सौर ऊर्जा सीमित है, इसलिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फ्यूजन एनर्जी की जरूरत होगी। मंगल तक नियमित उड़ानें भेजने के लिए सस्ता और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट जरूरी होगा, जिस पर स्पेसएक्स का स्टारशिप काम कर रहा है। लंबी स्पेस यात्रा और मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण से हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। मंगल पर कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जिससे अंतरिक्षीय विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। वहां हाइड्रेटेड मिनरल्स और बर्फ मिली है, जिससे पानी निकाला जा सकता है, लेकिन भोजन उगाने के लिए बायोडम्स विकसित करने होंगे। मंगल मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से महीनों या सालों तक अलग-थलग रहना पड़ेगा। मंगल पर मेडिकल इमरजेंसी या किसी तकनीकी खराबी को तुरंत ठीक करना मुश्किल होगा। मस्क इतनी मुश्किलों के बाद भी लगातार इस पर बात कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि कॉलोनी जल्द ही बनेगी। मस्क समेत कई वैज्ञानिक मानते रहे कि फिलहाल हम जीरो सिविलाइजेशन के वक्त में है, जो बहुत खराब है। साइंस की दुनिया में अक्सर सिविलाइजेशन कोलैप्स के डर से मल्टीप्लानेटरी सर्वाइवल की बात होती रही, यानी धरती पर अचानक खतरा आ जाए तो इंसान दूसरे ग्रहों पर जा सकें या कई ग्रहों पर रह सकें। फिलहाल हम सिंगल प्लानेटरी हैं और जीरो सिविलाइजेशन में आते हैं। मस्क एक टाइमलाइन बना चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे टारगेट्स के साथ अगले 15 सालों में मंगल पर पूरी बस्ती बन सकती है। यहां 10 लाख लोग होंगे ताकि एक स्वतंत्र सभ्यता तैयार हो सके। साल 2029 तक पहली इंसानी लैंडिंग इस ग्रह पर होगी, जो शायद एक आध साल आगे भी खींच सकती है। साल भर के भीतर ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जैसे बिजली, पानी का उत्पादन। साल 2040 तक पूरी सोसाइटी होगी, जहां लगभग 10 लाख लोग रह सकें और धरती के बगैर जिनका काम चल सके। मंगल ग्रह ही क्यों चुना गया? ये ग्रह कई मायनों में धरती से मिलता जुलता है। इसकी धुरी का झुकाव लगभग अर्थ जैसा है, जिससे वहां गर्मी और सर्दी के मौसम आते हैं। वहां बादल, ज्वालामुखी और ध्रुवों पर बर्फ भी मिलेगी। मंगल पर एक दिन हमारे यहां से सिर्फ 40 मिनट लंबा होता है। एक वजह इसका धरती से पास होना भी है। 1964 में रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्दशेव ने एक स्केल विकसित किया, जो किसी सभ्यता की ऊर्जा उपयोग क्षमता को मापने के लिए बनाया गया था। ये किसी भी सभ्यता की ऊर्जा खपत के आधार पर बताती है कि वो कितनी डेवलप्ड है या कितनी कमजोर है। इसे कार्दशेव स्केल कहा जाता है और यह बताता है कि कोई सभ्यता कितनी विकसित है, जिसमें सभ्यताओं को ऊर्जा उपयोग के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में रखा गया है। टाइप 0 सिविलाइजेशन, इंसान अभी भी सिविलाइजेशन 0 पर ही अटका हुआ है।
इसका मतलब ये कि हम अभी भी बहुत सी कुदरती चीजों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और एनर्जी के लिए तेल गैस कोयला पर निर्भर रहते हैं। अभी हम अपने ग्रह की सिर्फ 0.73% ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। सैद्धांतिक रूप से 100% होना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं, ज्वालामुखी, भूकंप, जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमारी क्षमता सीमित है। हम अभी भी खुद को मल्टीप्लानेटरी नहीं बना पाए हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन जो अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। धरती अब तक इसमें नहीं आई। सिविलाइजेशन 1 में हम न केवल कुदरती मुसीबतों पर कंट्रोल पाना सीख जाएंगे, बल्कि मल्टीप्लानेटरी भी हो सकते हैं, यानी हम दूसरे ग्रहों पर भी पृथ्वी की तरह मजे में रह सकेंगे। इस पड़ाव में 100 से 200 साल लग सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें क्या करना होगा? फ्यूजन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, वाइंड, जियोथर्मल को अपनाना। पूरे ग्रह की जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करना। मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर कॉलोनियां बनाना। जैसा कि फिजिसिस्ट मिचियो काकू और अन्य वैज्ञानिकों का मानना है, अगर इंसान सही दिशा में प्रगति करता है तो हम अगले 100 से 200 वर्षों में टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कई महत्वपूर्ण चुनौतियों को पार करना होगा। हमें रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, वाइंड, जियोथर्मल, टाइडल पर पूरी तरह निर्भर होना पड़ेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, को नियंत्रित करके असीमित ऊर्जा उत्पादन करना होगा। हमें मौसम और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी होगी। भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की तकनीक बनानी होगी। दुनिया को युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से बचाकर वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को सही तरीके से लागू करना होगा ताकि आर्थिक असमानता न बढ़े। इंसान को मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर कॉलोनियां बनानी होंगी। इससे हमारी ऊर्जा खपत बढ़ेगी और हमें अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता मिलेगी। संभावित समय सीमा, टाइमलाइन फॉर टाइप 1 सिविलाइजेशन। 2050 तक सौर और पवन ऊर्जा प्रमुख स्रोत बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से औद्योगिक क्रांति आएगी। मंगल और चंद्रमा पर मानव मिशन सफल हो सकते हैं। 2100 तक फ्यूजन रिएक्टर बड़े पैमाने पर कार्यरत होंगे। पृथ्वी के मौसम को सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित किया जाएगा। इंसान मल्टीप्लानेटरी स्पीशीज बन सकता है। 2200 तक इंसान पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने लगेगा। हम एक संयुक्त वैश्विक सभ्यता बन सकते हैं जहां सीमाएं और युद्ध समाप्त हो जाए। यह हमारा पहला कदम होगा टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर, जहां हम अपने तारे, सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की राह में सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं। अगर हम सही तरीके से प्रगति नहीं करते तो हम इन जोखिमों का सामना कर सकते हैं: परमाणु युद्ध और वैश्विक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विनाश। अगर इंसान इन चुनौतियों से बच निकला और सही दिशा में प्रगति की तो अगली 1 से 2 शताब्दियों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में सफल हो सकते हैं। इसके बाद आता है सिविलाइजेशन 2। ये बेहद बड़ी ताकत है। इसमें इंसान सूर्य की पूरी एनर्जी को कैद करके अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इसे करने के लिए डिसन स्फीयर जैसी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं जो तारे की ऊर्जा को कैप्चर करेंगी। वो पूरे स्पेस में कॉलोनियां बसा सकेगा। मंगल के अलावा चंद्रमा और गुरु शुक्र पर भी इंसान रहने लगेंगे। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पूरा सौर मंडल नियंत्रित करना। इस स्तर के आने में 1000 या इससे ज्यादा साल लग सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि तब तक इंसान खत्म हो चुके हों। तीसरा फेज भी है जिसे सिविलाइजेशन 3 कहते हैं। इसमें इंसान तेज गति वाली इंटरगैलेक्टिक यात्रा, वॉर्म होल्स, वॉर्प ड्राइव, इलेक्ट्रिक लेवल की स्पीशीज बन चुका होगा जो पूरी गैलेक्सी में सफर कर सके। लोग ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की ऊर्जा का उपयोग का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये स्तर हमें लाखों सालों में ही मिल सकता है या फिर शायद कभी नहीं। यह सबसे उन्नत स्तर की सभ्यता होगी जो पूरी मिल्की वे या किसी अन्य गैलेक्सी की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। इंसान को यहां तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं।
टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन सिद्धांत रूप में कार्दाशेव स्केल ने टाइप 3 तक ही सभ्यताओं को परिभाषित किया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने आगे इसकी कल्पना की टाइप 4 जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सके, टाइप 5 जो मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों की ऊर्जा को उपयोग में ले सके। ये सिर्फ सैद्धांतिक अवधारणाएं, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और हमें नहीं पता कि यह संभव भी होगा या नहीं। टाइप 4 सभ्यता का क्या मतलब होगा? एक टाइप 4 सभ्यता पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी होगी और अपने चारों ओर फैले हर तारे और गैलेक्सी से ऊर्जा खींच सकेगी। संभावित तकनीकें, पॉसिबल टेक्नोलॉजीज, ब्लैक होल से ऊर्जा निकालना, हॉकिंग रेडिएशन का उपयोग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को नियंत्रित करना, स्पेस टाइम अंतरिक्ष समय को मोड़कर इंटर यूनिवर्स ट्रैवल करना। इंसान कब तक टाइप 4 बन सकता है? अगर हम टाइप 3 तक पहुंच जाते हैं, जो खुद ही लाखों साल लगेंगे, तो टाइप 4 तक पहुंचने में कम से कम करोड़ों साल लग सकते हैं। टाइप 5 सिविलाइजेशन, मल्टीवर्स सिविलाइजेशन, ऊर्जा स्रोत, मल्टीवर्स की ऊर्जा कई ब्रह्मांडों तक फैली हुई, नियंत्रण, अनगिनत ब्रह्मांड, मल्टीवर्स। उदाहरण, सिद्धांतों में ही संभव, किसी एलियन सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं। टाइप 5 सभ्यता का क्या मतलब होगा? यह सबसे परम सभ्यता होगी जो सिर्फ अपने ब्रह्मांड को ही नहीं बल्कि अन्य समानांतर ब्रह्मांडों, पैरेलल यूनिवर्सिस को भी नियंत्रित कर सकेगी। संभावित तकनीकें, ब्रह्मांडों के बीच यात्रा, इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल, नए ब्रह्मांड बनाना, यूनिवर्स इंजीनियरिंग, स्पेस टाइम की सीमाओं को तोड़ना। क्या टाइप 5 सभ्यता संभव है? टाइप 5 सभ्यता के अस्तित्व को वैज्ञानिक अभी कल्पना तक ही सीमित मानते हैं। अगर मल्टीवर्स का सिद्धांत सही साबित होता है, तो शायद कोई सुपर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन पहले से ही टाइप 5 स्तर पर हो सकती है। अगर इंसान सही दिशा में प्रगति करता है, तो हम टाइप 1, 2 और फिर 3 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरी तरह से विकसित करना ताकि अनंत ऊर्जा का स्रोत मिले, डिस्टेंस स्फीयर जैसी टेक्नोलॉजी से पूरे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना, ब्लैक होल और डार्क एनर्जी को टैप करना जिससे गैलेक्टिक स्तर की ऊर्जा मिले। सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों से ज्यादा तेज और बुद्धिमान होगा, जो पूरे ग्रह, अंतरिक्ष कॉलोनियों और समाज को ऑपरेट कर सकेगा। सेल्फ रिपेयरिंग रोबोट्स और नैनोबॉट्स पूरे ब्रह्मांड में फैले संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाना, इंटरस्टेलर ट्रैवल, दूसरे सितारों तक जाना के लिए स्पेसशिप बनाना, वर्महोल और फास्ट स्पेस ट्रैवल, तेज गति से यात्रा की तकनीक विकसित करना, परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन और एस्ट्रॉयड टकराव जैसी विनाशकारी घटनाओं से बचना, ट्रांसह्यूमैनिज्म, मानव शरीर और दिमाग को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना, संभावित एलियन सभ्यताओं से रक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा तकनीक विकसित करना। अगर हम टाइप 4 और 5 सिविलाइजेशन तक पहुंच गए, तो शायद हम ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर पाए। समय और वास्तविकता, रियलिटी को मोड़ने वाली टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है। हम खुद गॉडलाइक बन सकते हैं, जो नए ब्रह्मांड बना और नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम अपनी तकनीक और समाज को सही दिशा में बढ़ाते हैं, तो हम टाइप 1, 2 और फिर टाइप 3 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्यावरण नष्ट करते रहे, युद्ध लड़ते रहे और खुद को खत्म कर दिया, तो शायद हम कभी टाइप 1 भी नहीं बन पाएंगे। भविष्य हमारे हाथ में है। सही कदम उठाए गए तो एक दिन हम सच में पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हैं। यह भी हो सकता है मल्टीप्लानेटरी बनने के दौरान ही हमारी किसी दूसरे ग्रह की ज्यादा विकसित स्पीशीज से भिड़ंत हो और हम खत्म हो जाएं। साइंटिस्ट अक्सर इस पर बात करते रहे। दरअसल यूनिवर्स में 200 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सी हैं और हर एक में अरबों ग्रह होंगे। ऐसे में हमारे अकेले होने की संभावना बहुत कम है। मुमकिन है कि कोई टाइप 1, 2 या 3 सिविलाइजेशन पहले से हो, उनके पास हमसे कहीं बेहतर तकनीक होगी। अगर वे शांतिप्रिय हुए तब तो ठीक है, लेकिन न हुए तो इंसानी सभ्यता पर बड़ा खतरा आ सकता है। हो सकता है कि वे इंसानों को मिटाने का फैसला कर लें, क्योंकि हम उनके लिए खतरा या परजीवी जैसे लग सकते हैं, जैसे हम वायरस को देखते हैं।
ये भी हो सकता है कि वे हमें गुलाम बना लें या फिर बेकार भीड़ समझकर ऐसे ही छोड़ दें। एक कयास ये भी लगाया जाता रहा कि वे हमें वॉच कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।